तो स्टूडेंट्स जो आपके पास नेक्स्ट फैक्टर है वो मटेरियल ऑफ स्ट्रिंग या नेचर ऑफ स्ट्रिंग है। जो आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में, जो बॉब है आपका हैविंग मास m, जिसको आपने किसी थ्रेड के साथ अटैच किया हुआ, जिसके एक एंड को आपने फिक्स किया हुआ है, जो स्ट्रिंग इन्वॉल्व है कि क्या उसका इम्पैक्ट होता है अगर आप नेचर ऑफ स्ट्रिंग या मटेरियल ही चेंज कर दें। फॉर मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम देयर मस्ट बी इन एक्सटेंसिबल एंड फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग। ये आपकी बुक की ही लाइन है कि जो स्ट्रिंग है वो फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। इन एक्सटेंसिबल मीन जिसमें खिंचाव ना हो, उसमें रबड़ की तरह खिंचाव नहीं होना चाहिए। अगर तो ऐसा है तो आप पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग के साथ कर सकते हैं। इफ द स्ट्रिंग इज़ इन एक्सटेंसिबल एंड हैविंग फ्रिक्शन, सॉरी यहाँ पे एक्सटेंसिबल आना चाहिए था, इन एक्सटेंसिबल लिखा हुआ है। अगर जो फ्रिक्शन जो आपकी स्ट्रिंग है वो उसमें फ्रिक्शन है कुछ ना कुछ और एक्सटेंसिबल है, उसमें खिंचाव है, देन देयर ऑब्वियसली विल बी द चेंज इन रिजल्ट्स ऑफ पीरियड ऑफ टाइम पेंडुलम। हैंस वी कैन से दैट मटेरियल ऑफ स्ट्रिंग अफेक्ट द पीरियड ऑफ पेंडुलम। जो मटेरियल है अगर आप उसको चेंज करते हैं वो किसी भी तरीके से अगर उसमें चेंजिंग आ जाता है, हाँ चेंजिंग किस तरह का, अगर उसमें एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल वाला फिनोमेना हो रहा है तो। अगर अदरवाइज़ जैसे आपने फॉर एग्जांपल थ्रेड जो है वो आपने मेटल की यूज़ की हुई है और अगले एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है आप थ्रेड जो है वो यूज़ कर रहे हैं सिंपल नॉर्मली जो धागा होता है, लेकिन दोनों के अगर इन एक्सटेंसिबिलिटी के जो फैक्टर हैं वो सेम है तो इसका मतलब फिर तो कोई चेंज नहीं आएगा। बात हो रही है यहाँ पे खिंचाव की कि स्ट्रिंग में अगर एक्सटेंसिबल और इन एक्सटेंसिबल और फ्रिक्शन चेंज होती है तो फिर ज़रूर जो है मटेरियल के चेंज होने से, नेचर के ऑफ स्ट्रिंग के चेंज होने से टाइम पीरियड पे इम्पैक्ट आएगा। नाउ द लास्ट फैक्टर, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन पीरियड ऑफ पेंडुलम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वी नो फ्रॉम द टाइम पीरियड फार्मूला। इक्वेशन क्या है, T=2 π/L/g। इक्वेशन 1 को अगर आप गौर से देखें, अगर इस इक्वेशन को मैं डायरेक्टली और इन्वर्सली के एक्सप्रेशन में सप्लिट करूँ तो आपको पता है कि जो T जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√g के। सो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सिंस T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू G जो है इनमें इन्वर्स रिलेशन है। अगर मैं T को इंक्रीज़ करता हूँ तो G मेरी डिक्रीज़ होगी, G को इंक्रीज़ करूँगा तो T इंक्रीज़ हो जाएगी। दिस शोज़ इफ़ वी चेंज द वैल्यू ऑफ G देन टाइम पीरियड विल ऑल्सो चेंज। वैल्यू ऑफ G इज़ वेरिएट बाय चेंजिंग एल्टीट्यूड। ये आपको याद रखना है कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो ऑल्टीट्यूड के चेंज होने से चेंज होती है। हमने 9th क्लास के स्टैंडर्ड में देखा था चैप्टर नंबर 5 के अंदर कि जो ग्रेविटी है वो ऑल्टीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन होती है। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड आप चेंज करते हैं ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है। सिंस अगर आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट आप अर्थ पे कर रहे हैं तो वहाँ पे रिजल्ट आपके पास एक्यूरेटली 9.8 आएंगे, जबकि मून पे जो है 1.6 जो है वो उसकी जी की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे तो टाइम पीरियड वहाँ पे चेंज आ सकता है। सो स्टूडेंट देयर इज़, हम क्या कह सकते हैं कि वाज़ेह एक इम्पैक्ट है टाइम पीरियड का जी से रिलेटेड। तो और जी किस तरह चेंज होता है, वो ऑल्टीट्यूड के चेंज होने से चेंज होता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट में एक टेबल ड्रॉ किया गया। टेबल जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वेरिएशन इन लेंथ करता हूँ तो क्या मेरे पास टाइम पीरियड चेंज होगा, जी चेंज होगा। वेरिएशन इन मास करता हूँ तो टाइम पीरियड चेंज होगा, जी नहीं चेंज होगा। सेम इसी तरह बाकी क्वांटिटीज़ के लिए भी ये टेबल जो है मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ किया हुआ है। स्टिल एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन